गलवान वाली घटना के बाद से लेकर अब तक भारत ने सैकड़ों मिसाइलों का परीक्षण कर लिया है, जो कि ये दिखाता है कि भारत की एक मिसाइल सुपर पावर बनने की इच्छा कितनी ज़्यादा है। आज के इस वीडियो में इंडिया टॉक्स आपको उन सभी मिसाइलों के बारे में बताएगा जिनका परीक्षण भारत ने इंसिडेंट के बाद से लेकर अब तक के बीच में किया है, और इन सभी को देख के आपके ज़रूर होश उड़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका इंडिया टॉक्स पे। तो भारत ने जिस मिसाइल से अपना परीक्षण शुरू किया था उसका नाम है लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ का एक ऐसा मिसाइल है जिसे महाराष्ट्र के अहमदनगर में सितंबर 22 को टेस्ट किया गया था। इसे फिर से एक और बार अक्टूबर 1 को भी टेस्ट किया गया था। इस टेस्टिंग को अर्जुन मेन बैटल टैंक के ऊपर से किया गया था, लेकिन इसे और भी कई तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के लॉन्च किया जा सकता है। इसकी जो टोटल रेंज है वो 1.5 से 5 किलोमीटर के बीच की है, और क्योंकि ये लेज़र गाइडेड मिसाइल है इसलिए इसे एक बार अपने टारगेट के ऊपर लॉक करके छोड़ दिया जाए तो ये अपने आप ही टारगेट को ढूंढ लेता है। यानी इसके जो सेंसर है वो अपने आप टारगेट का पता लगाते हैं और जा करके किसी भी टैंक को ध्वस्त कर देते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ना सिर्फ टैंक बल्कि कितने भी आर्मर्ड वाले व्हीकल होते हैं उन सब का ये पता लगा लेती है और उन सब को ध्वस्त कर सकती है ऑटोमेटिकली। भारत ने इस मिसाइल टेस्ट से पहले 2 व्हीकल्स का भी टेस्ट किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की फ्यूचर यूएवी टेक्नोलॉजीज को नज़र में रखते हुए। इनमें से पहला टेस्ट था HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल। दरअसल HSTDV को APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, वहां से किया गया था सितंबर 7 को। ये एक अनमैन्ड व्हीकल है। ये एक तरह से एक UAV है जो कि स्क्रैम जेट इंजन पे चलता है, और ये मैक 6 तक की स्पीड हासिल कर लेता है, यानी ध्वनि से 6 गुना ज़्यादा स्पीड से ये उड़ सकता है। इस व्हीकल को हम फ्यूचर में एज ए UAV या फिर मिसाइल लॉन्च करने के लिए या फिर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे दुश्मन का भेद जानने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है HSTD के ऊपर, जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें इन सारी बातों को मैंने डिटेल में बताया है। अगला व्हीकल था हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। इसे भी DRDO ने टेस्ट किया था और इसे भी ओडिशा के बालासोर से टेस्ट किया गया था सितंबर 22 को। ये भी बिल्कुल HSTDV की तरह ही एक व्हीकल है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो 0.5 मैक की है, यानी थोड़ी कम है। लेकिन इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये फुल्ली ऑटोनोमस है, यानी इसे एक बार लॉन्च कर दिया तो ये UAV फुल्ली ऑटोमेटिकली ट्रैवल कर सकता है, मिसाइल्स को ढूंढ सकता है, बच सकता है और अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। तो ये एक प्रोटोटाइप की तरह काम करेगा भारत जो फ्यूचर में अपने UAVs डेवलप करने वाला है उनके लिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाले हमारे लिस्ट में जितने भी मिसाइल हैं इन सब को ज़्यादातर को भारत की ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के जो व्हीलर आइलैंड है या फिर जिसे अब्दुल कलाम आइलैंड कहा जाता है वहीं से टेस्ट किया गया है। तो इस पूरे सीजन जो ओडिशा का ये आइलैंड है अब्दुल कलाम आइलैंड, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहा है। अगला हथियार है पृथ्वी 2। पृथ्वी 2 को सितंबर 24 को टेस्ट किया गया था। पृथ्वी 2 एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और इसे शॉर्ट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है। इस मिसाइल की रेंज वैसे तो 400 किलोमीटर तक की ही है और इसकी जो कैपेबिलिटी है पेलोड ढोने की वो 500 किलोग्राम की ही है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल माना जाता है क्योंकि इसे इंडिया की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इस्तेमाल करती है। अब आप अगर पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सिंपली यही है कि इसे इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान जैसे देशों पे या फिर चीन जैसे देशों के ऊपर शॉर्ट रेंज का न्यूक्लियर अटैक करने के लिए। इसे रिजर्व रखा जाता है कि कभी भी अगर न्यूक्लियर इमरजेंसी आता है तो सीधे अटैक किया जाए। हमारा अगला मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के सरफेस टू सरफेस वेरिएंट को टेस्ट किया गया था सितंबर 30 को। इस ब्रह्मोस LACM को एक्चुअली टेस्ट किया जा रहा था। इसे ऑलरेडी इंडियन आर्मी में 2007 में शामिल कर लिया गया है, लेकिन इसमें एक ऑटोनोमस लॉन्चर है जो कि 3 मिसाइल को एक साथ फायर कर सकता है या फिर 3 मिसाइल को अलग अलग डायरेक्शन में या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन में इन्हीं तीनों मिसाइल को ये अलग अलग जगहों पर फायर कर सकता है। और इसी ब्रह्मोस का जो नेवल वर्सन है उसे टेस्ट किया गया था INS चेन्नई से अक्टूबर 17 को, और ये अरेबियन सागर में अपने एक टारगेट के ऊपर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जाकर के इसने हिट किया था। और इसके ठीक बाद ही अक्टूबर 30 को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ही इंडिया के सुखोई फाइटर जेट से फ्रंट लाइन एयर बेस जो पंजाब में स्थित है उसके पास ले जा करके इसे फायर किया गया था, यानी इसके जो एयर वेरिएंट है उसे भी फायर कर लिया गया था। और इसी एयर टू एयर टेस्ट के साथ ही आपको एक और खबर देना चाहता हूँ कि अभी ऐसी खबर आ रही है कि लगभग 40 सुखोई में ब्रह्मोस को इंस्टॉल कर लिया गया है, यानी अगर जरूरत पड़ता है तो अभी हमारे पास 40 सुखोई में ब्रह्मोस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है।
आगे बढ़ते हैं, आगे है शौर्य मिसाइल। डीआरडीओ ने न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल का भी परीक्षण किया था। इसका जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल वेरिएंट है उसका नाम है K-15 सागरिका। हालांकि शौर्य को अक्टूबर 3 को ही टेस्ट कर लिया गया था। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था। ये जो है शौर्य मिसाइल ये 7.5 मैक तक का स्पीड हासिल कर सकता है, जो कि बहुत ही लाजवाब है और ये रफली 800 किलोमीटर तक भी ट्रैवल कर सकता है। शौर्य भी पृथ्वी 2 की तरह एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल है जिसका फंक्शन वही सब सेम है जैसा कि पृथ्वी 2 का था। हालांकि इसकी स्पेशल बात ये है कि ये ध्वनि से 7 गुना ज़्यादा तेज जा सकता है, यानी इसकी जो टोटल स्पीड है वो 7.5 मैक तक ही पहुँच सकती है। भारत ने जो अगला परीक्षण किया था वो था स्मार्ट सिस्टम का, यानी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम। अक्टूबर 5 को डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कर लिया अपने जो डेवलप किए गए स्मार्ट टॉर्पीडो सिस्टम का। तो इस स्मार्ट टॉर्पीडो को ओडिशा के व्हीलर आइलैंड या फिर अब्दुल कलाम आइलैंड से ही लॉन्च किया गया था। इसका फंक्शन कैसा है, उसमें इस आइलैंड का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो आखिर ये स्मार्ट क्या है? ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काम आता है, यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जो टॉर्पीडोज रिलीज करता है। और जिन लोगों को नहीं पता है, टॉर्पीडोज ऐसे मिसाइल है जो पानी के अंदर चलते हैं और जा करके सबमरीन्स को मारते हैं। तो इस स्मार्ट सिस्टम की मदद से हम टॉर्पीडोज को किसी भी वॉरशिप के मदद से या फिर किसी ट्रक के मदद से जो कोस्ट में बैठा होता है उसके मदद से ही लॉन्च कर सकते हैं। एक बार ये सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च हो जाता है तो ये पानी के रास्ते समुद्र में ट्रैवल करता है और जहां पर भी इसका जो सबमरीन दुश्मन छुपा होता है उसके ऊपर पहले पहुंच जाता है। एक बार समुद्र में ये अपने दुश्मन के करीब पहुंच जाए तो ये टॉर्पीडोज रिलीज करता है, जो टॉर्पीडो नीचे पानी में जाके गिरता है और वहां से पानी में ट्रैवल करता हुआ सीधे जाके उन चीनी सबमरीन्स को मार गिराएगा। इसके मदद से भारतीय सेना का जो रेंज है, खास करके इंडियन नेवी का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब टॉर्पीडोज रिलीज़ करने के लिए सिर्फ वॉरशिप या फिर सबमरीन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सबमरीन हमारे कोस्ट के करीब आता है तो भारत अपने कोस्ट से ही यानी ज़मीन से ही टॉर्पीडोज रिलीज़ करके उन सबमरीन को मार सकता है। हमारे टेस्ट लिस्ट में अगला नाम है रुद्रम। रुद्रम भारत का पहला इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम को सबसे पहली बार टेस्ट फ्लाइट किया गया था सुखोई के मदद से अक्टूबर 9 को। क्योंकि रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है तो ये रेडिएशन की तरफ अट्रैक्ट होता है। इस मिसाइल के इस्तेमाल से हम दुश्मन के रडार को तबाह कर सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन साइट को ध्वस्त कर सकते हैं और बहुत सारे अलग टारगेट्स जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रिलीज करते हैं उन सब को ध्वस्त कर सकते हैं। ये उन सब को भाप लेता है। एक बार हमने दुश्मन के इन सारे लॉन्च साइट्स को तबाह कर दिया और कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर दिया तो इसके बाद वो कोई भी सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं मार सकता। यानी इसके बाद हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के जितने भी विमान है वो आसानी से दुश्मन के टेरिटरी में घुस सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके इस्तेमाल से हम दुश्मन के जितने भी शॉर्ट रेंज वेपन है उन्हें ध्वस्त कर सकते हैं बिना ज़्यादा खर्चा किए, यानी बिना किसी फाइटर जेट को गिरवाए। हमारे लिस्ट में जो आखिरी नाम है जिसे भारत ने टेस्ट किया है अब तक, उसका नाम है संत। संत का फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। भारत ने अक्टूबर 19 को अपने स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल को टेस्ट किया। इस मिसाइल का जो लेटेस्ट वर्जन है जिसे टेस्ट किया गया है, इसमें दोनों सिस्टम मौजूद है, यानी लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च या लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। यानी ये लॉन्च करने के बाद भी आप इसे लॉक कर सकते हैं अपने ही कंट्रोलर से बैठे हुए कि इसे कहाँ हिट करना है, या फिर लॉक करने से पहले अगर आपको दुश्मन का कोई टैंक दिख रहा है तो पहले ही लॉक करके लॉन्च कर सकते हैं ताकि डायरेक्ट उसी टैंक की तरफ जाके उसे मारे। ये मिसाइल दरअसल जो हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल था जिसे हेलिना मिसाइल भी कहा जाता था, जिसका रेंज 12 किलोमीटर था, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पूरा लिस्ट खत्म होता है। ये थे वो सभी मिसाइल और मिसाइल सिस्टम जिसे भारत ने पिछले ही कुछ महीनों में टेस्ट किया है, जो दिखाता है कि भारत की भूख कितनी ज़्यादा है दुनिया के एक मिसाइल सुपर पावर बनने की। आपको क्या लगता है कि भारत रशिया और चाइना जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए आने वाले दशकों में एक मिसाइल सुपर पावर बन सकता है कि नहीं? नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए आप जानते हैं आपको क्या करना है, तो जल्दी से इंडिया टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।